अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ अफजल। और दोस्तों, आप करेले और कीमा बनाते हैं और आप परेशान रहते हैं कि करेलों की कड़वाहट जो है ये ख़त्म नहीं होती। इसमें कभी आप नमक लगा के रखते हैं, कभी इनको धोते हैं, इसका पानी निकाल देते हैं, करेलों का सारा जूस बाहर निकाल देते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ इतना ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगा, ना तो आपको करेलों को कोई बहुत ज़्यादा धोने की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसका आपको ज़्यादा पानी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको करेलों को नमक लगाना पड़ेगा। और करेलों की जो कड़वाहट है ये गारंटी से ख़त्म हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगा। बस आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि रेसिपी की आपको समझ आ सके। तो चलते हैं फिर बिना टाइम ज़ाय किए इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधा कप दोस्तों मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और हाफ केजी मैंने करेले लिए थे, जिसके जो बीज हैं वो निकाल के और एक दफ़ा इनको धो के और सबसे पहले हमने करेलों को फ्राई करना है। तो याद रखिएगा, मैंने करेलों के अंदर अभी नमक वगैरह कोई चीज़ नहीं लगाई है, सिर्फ करेलों को धोया है एक दफ़ा पानी से इसकी कटिंग करने के बाद। तो थोड़ी सी इसके अंदर मैंने हल्दी शामिल की है और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च का पाउडर, आधी आधी चम्मच से भी कम। और अब जो आप लोग गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि करेलों को जो फ्राई आप करते हैं ना, वो सही तरीके से नहीं करते। यानी कि आप करेलों को कच्चा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर कड़वाहट रह जाती है। आपने दोस्तों करेलों को अच्छी तरह से फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। क्योंकि होता यह है कि आप थोड़ी सी तेज़ आंच पे करेलों को फ्राई करते हैं और बस थोड़ा सा फ्राई किया ऑयल के अंदर से और उसको निकाल दिया, तो जो इसकी कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैं भी अच्छी तरह से इनको फ्राई करूँगा और इसका कलर जो है वो आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें दोस्तों, करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं और इनको जो फ्राई करने में टाइम लगा है ना, ये तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं। तो आपने इनको इसी तरह से अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक ये इस कलर में ना आ जाए तब तक। और अब इनको मैं रखता हूँ साइड पे, ऑयल हम बाद में काम में लेंगे। तो ये मैंने लिया है आधा किलो कीमा। आधा किलो करेले हों तो इसके अंदर आधा किलो कीमा बेस्ट है, ना बहुत ज़्यादा करेले नज़र आएंगे ना बहुत ज़्यादा कीमा नज़र आएगा। और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको चॉप करके ये इसमें शामिल कर दिया है। और थोड़े से खड़े मसाले हैं जिसमें ब्लैक पेपर, एक सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी और तेज़ पत्ता, आधा चम्मच हल्दी का कलर के लिए, आधा चम्मच मैं ले रहा हूँ इसके अंदर नमक, और आधा बड़ा चम्मच इसके अंदर मैं ले रहा हूँ ज़ीरा पाउडर, एक चम्मच इसके अंदर धनिया कूटा हुआ, और कोई 7 से 8 गोल मिर्चें ये इसमें शामिल करेंगे, और 5 अदद ग्रीन चिली जो कम तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं वो, और 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। 3 से 4 चम्मच इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल के शामिल कर रहा हूँ। बाकी ऑयल इसके अंदर हम वो शामिल करेंगे जिसके अंदर हमने करेलों को फ्राई किया था, वो ऑयल भी हमारा सही है। तो ये जो दोस्तों मैं आपको कीमे का मसाला बता रहा हूँ ना बनाना, ये भी इतना मज़ेदार बनेगा कि इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। बाकी एक चीज़ इसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि इसके टेस्ट को डबल कर देगी, वो आगे चल के इसमें मैं शामिल करूँगा, वो आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जब तक ये प्याज कीमा अपना पानी ना छोड़ दे तब तक हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है, और जब ये कीमा अपना पानी छोड़ देगा फिर हम इसको कवर लगा के रख देंगे। तो ये देखें कीमा ने अपना पानी छोड़ दिया है, प्याज कीमा और जो सब्ज़ी इसमें शामिल की थी। तो अब इसको मैं कवर लगा के दोस्तों रख रहा हूँ कोई 8 से 10 मिनट के लिए। और आंच को हम कर देंगे इसकी कम, हल्की आंच कर देंगे ताकि जो कीमा है ये थोड़ा सा टेंडर भी हो जाए। तो 10 मिनट दोस्तों इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया था। अब इसका कवर हटाएंगे और ये देखें जो पानी है ना इसका, ये तकरीबन इसमें से ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। बाकी अब हम इसकी करते हैं भुनाई, और जो करेले फ्राई का जो मेरे पास कुकिंग ऑयल था वो इसमें शामिल करेंगे। मगर उससे पहले इसके अंदर मैं 2 अदद चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर रहा हूँ। और सबसे ख़ास चीज़ इस रेसिपी की यह है इमली। तो 2 चम्मच इमली का पल्प इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और इसके अंदर दोस्तों ये थोड़ा सा जो ऑयल था ये इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। और अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हैं ऑयल के साथ और टमाटर के साथ।
और फिर इसके अंदर दोस्तों हम जो करेले फ्राई करके रखे हैं वो शामिल करेंगे। तो करेले क्योंकि वैसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए थे, तो अब उनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कीमे के अंदर हमने थोड़ा सा उसकी मिक्सिंग करनी है। तो ये देखें करेले इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से और 5 मिनट के लिए दोबारा से हम इसको कवर लगा के रखेंगे, ताकि टमाटर जो हैं ये थोड़े से नरम हो जाएं, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर हमें कोई टमाटर का बिल्कुल पेस्ट वगैरह नहीं बनाना, बस थोड़े से नरम करने हैं। तो इसको मैं अब लगा रहा हूँ कवर। अच्छा, ऑयल का इस्तेमाल दोस्तों इस रेसिपी के अंदर मैंने थोड़ा सा कम ही किया है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल पसंद हो तो आप इसमें ऑयल को बढ़ा भी सकते हैं। तो 5 मिनट इसको मैंने कवर लगा के पका लिया था और ये देखें जो ऑयल था ना वो इसने छोड़ दिया है, और जितना भी पानी था टमाटर वगैरह का भी वो भी इसमें से ख़त्म हो गया है। तो अब इसका दोस्तों चूल्हा करते हैं बंद और इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और पुदीना वो शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर धनिया शामिल कर रहा हूँ और इसको अब करते हैं डिश आउट। इसका जो फाइनल लुक है ये आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से लाइट से मसालों से बना हुआ कीमा करेले, अगर दोस्तों आप इस तरह से एक मरतबा बना लेंगे ना तो यकीन जानिए इतने मज़ेदार ये बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा ये बनाकर। और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि करेलों की जो कड़वाहट है वो इसमें से ऐसे गायब होगी कि आपको खुद को यकीन नहीं आएगा कि करेलों की कड़वाहट गई कहाँ है। बस आपने करेलों को फ्राई अच्छी तरह से करना है और कीमे के अंदर जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसी तरह से चीज़ें ऐड करनी है। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।